हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका लक्ष्मी भट्ट ब्लॉग में। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मेरा गृह प्रवेश है। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठी थी और मैं नहा धो के हो गई रेडी। और ये मैंने बनाई थी इसमें पकौड़ी पूजा के लिए, दाल की पकौड़ियाँ। तो और पंडित जी आ गए हैं। और आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तहे दिल से आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आए। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। और ये करवाया मैंने अपनी बेटी के हाथों से गृह प्रवेश, क्योंकि मेरी बेटी राधिका वाकई में मेरे लिए बहुत लक्की है। तो मैंने कहा बेटा तू ही कर, और पंडित जी ने भी कहा हाँ ठीक है, इससे अच्छी बात क्या होगी कि घर की बेटी करे गृह प्रवेश। तो फिर मैंने गृह प्रवेश करवाया बेटी से, और ये पूजा वूजा करके हम गए अंदर। और बहुत ही अच्छा लगा गाइस। चलो, एक सपनों का घर होता है ना, वही घर बन गया है मेरा। तो हमने करी फिर पूजा पाठ, और राधिका ने लिया कलश। कलश लेने के बाद पंडित जी ने कहा कि चलो आप यहाँ पे बैठो और पूजा करो। तो मैंने कहा ठीक है। और इसके बाद हुई हमारी अग्निदेव की पूजा। तो पंडित जी ने बोला कि वो तैयारी कर रखी थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि चलो आप चलो अब ये खड़ी होगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई फिर ये पूजा के खड़े होके, और हमने किया गृह पर मतलब अग्निदेव की पूजा करी, अपने चूल्हे की पूजा करी। तो ये देखिए गाइस कैसे करी मैंने पूजा। तो बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब ये लगा लीजिए कि होता है ना एक सपनों का घर। हर चीज़ से मतलब खुशी मिलती है कि चलो यार, हम नए घर में हमने आगमन किया है। तो बस इसी के का है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं मुझे कि आपकी पार्टी पेंडेड है। तो मैंने कहा हाँ, वो तो है ही। पार्टी अभी आपके पास, मेरे पास बाकी है आप लोगों की। तो ये दूंगी मैं पार्टी अभी, क्योंकि अभी इस समय दिवाली विवाली पे कोई कुछ मतलब अपने घर पे सब सेलिब्रेशन करते हैं, तो वही अच्छा लगता है गाइस। और मैंने विधि विधान से कराया, पंडित जी ने मुझे ये अग्निदेव की पूजा करवाई। और ये पूजा कराने के बाद मैंने अपनी बेटी के ही हाथों से, मैंने कहा बेटा तू ही बनाना। तो उसी ने हलवा बनाया अपने हाथों से। बहुत ही लकी है मेरी बेटी मेरे लिए। तो मैंने उसी से कराया। और बेटियां होती भी हैं वाकई में दोस्तों, देखिए लक्ष्मी का रूप होती हैं। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि तू नहीं बनाना, तो उसने कहा ठीक है मम्मी नहीं बनाऊंगी। तो फिर बस हमने ऐसे पूजा वूजा करी, और पंडित जी ने बहुत अच्छी पूजा करी, विधि विधान से करी गाइस। बहुत ही अच्छा लगा पूजा करके। तो जैसे जैसे हमने पूजा करी, तो मन को बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो अभी मैंने किसी को भी नहीं बुलाया था अपने रिलेटिव को ना, केवल एक मेरी ननद आई थी। तो बस उसी को बुलाया था मैंने, और किसी को नहीं बुलाया। तो पूजा वूजा करने के बाद मतलब ये लगा लीजिए कि पंडित जी काफ़ी देर तक पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छे से होनी चाहिए। और विधि विधान से सच में बहुत अच्छी पूजा करते हो, बहुत ही अच्छी है गाइस, मतलब जो पूजा करते हो। तो आप लोग सब भी मुझे दुआ दिए कि मेरे घर परिवार में बहुत सारी खुशियाँ मिले मुझे। और बहुत ही मतलब दिल से आप लोग, मुझे पता ही है आप लोग दुआ ही देंगे मुझे, न्यू घर की बधाई देंगे। कब से था मेरा सपना, तो आज जाके मेरा सपना पूरा हुआ है दोस्तों। तो बस यही है कि एक सपना पूरा हो जाता है, तो बस वही होता है। तो पंडित जी ने बहुत अच्छी पूजा पाठ करी, और ये मम्मी पापा बैठे हुए हैं यहाँ पे। और उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद मैं बैठी हवन में। तो मैं मतलब फ़र्स्ट बार मैं लड्डू गोपाल लेके आई हूँ अपने मंदिर के लिए। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को नहलाया, पूजा पाठ करी उनकी। मैंने पहली बार मतलब स्थापित किए लड्डू गोपाल अपने घर में। मेरी बेटी राधिका कह रही थी मम्मी लड्डू गोपाल लाना है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, जब नया घर बन जाएगा तब लेके आऊँगी। तो मैं लड्डू गोपाल को लेके आई। लेकिन गाइस देखिए, लड्डू गोपाल जब भी हम लाते हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो जब भी हम लड्डू गोपाल लाते हैं तो अपने मन से हम लोगों को एक वो करनी चाहिए कि मतलब लगा लीजिए, जो हम संकल्प करेंगे, जिस रूप में हम कृष्ण भगवान को रखेंगे मतलब, तो उसी रूप में वो हमारे साथ रहेंगे। तो हमें संकल्प करके लाना चाहिए। तो मैंने भी संकल्प किया कि भगवान जो भी चीज़ें हैं आप लोग मतलब लगा लीजिए कि पापा मम्मी भी देख रहे थे, तो वही सब चीज़ें हैं दोस्तों। और ये नेहा खड़ी हो रखी थी। तो लड्डू गोपाल को ये रहता है कि जिस रूप में आप लाओगे उसी रूप में रखना पड़ता है। मतलब लीजिए, बाल रूप में आप उसके साथ मित्रता वाला रिश्ता रखोगे, चाहे जो भी रिश्ता रखोगे, है ना। तो मैंने भी ऐसे संकल्प किया है।
कि मैं भी लड्डू गोपाल के साथ ऐसे ही रहूँगी, है ना। और पहली बार मतलब ये अच्छा लगा है, जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें हैं। और मैंने अपनी माँ भगवती को भी मतलब नहलाया, उनको स्नान करवाया, और उनको भी स्नान कराने के बाद सब चीज़ें मैंने मतलब सब करी माता रानी के लिए। माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सब चीज़ अपनी कृपा बनाए रखना। ये मतलब लगा लीजिए माता रानी का मेरे से बहुत पुराना रिश्ता है, और रिश्ता भी क्यों ना हो मैं दिल से मानती हूँ। मैंने गाइस आपको भी पहले एक बार ब्लॉग में बताया था कि चाहे मेरे को खुशी हो चाहे दुख हो, मैं सबसे पहले माता रानी से ही बात करती हूँ दोस्तों। और ये बनवाया मैंने अपनी बेटी से हलवा कराया, तो मेरी बेटी बना रही थी हलवा, तो वो कह रही थी कि मम्मी, मैंने कहा बेटा बना ले, हलवा बना ले। बन रहा है मेरा बनाया हलवा, और मैंने गृह प्रवेश भी राधिका से करवाया है। मैंने उसको टीका लगाया, सब चीज़ें करी, तो बेटी खाना बना रही थी, मेरी बेटी से करवाया मैंने गृह प्रवेश, सभी चीज़ वही हलवा बना रही है। मैंने मतलब कुछ भी नहीं किया है, मैं तो केवल पूजा में बैठी हुई थी, तो वही सब चीज़ें कर रही है आप लोग मेरे। तो फिर उसके बाद हवन हुआ, हवन में भी बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे, लेकिन उनको बार बार कुछ काम हो रहा था तो वो फिर चले जा रहे थे। तो फिर मैं ही ज़्यादातर हवन में बैठी हुई थी, और लड्डू गोपाल को भी नहलाया है मैंने, और ये लगा लीजिए माता रानी को भी स्नान कराया, सब चीज़ें करवाई। तो वही सब चीज़ें हैं दोस्तों, मतलब एक मन से हर चीज़ करो तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं गाइस। तो मन से ही सब चीज़ें करानी चाहिए। और मैं भी पंडित जी से पूछ रही थी कि मतलब कुछ चीज़ हम भूल रहे तो आप बता देना, तो वो कह रहे थे हाँ हाँ आप बेफिक्र रहो। मैंने कहा नहीं, विधि विधान से सब चीज़ें होनी चाहिए ना, तो वही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं ना। और ये मेरी बेटी पकौड़ी भी खा रही है, इंजॉय कर रही है, और सारा खाना इसने बनाया है, तो देखेंगे हम कैसे बनाए। सैलून छोड़ के कह रही मैं एचएम कर रही हूँ। और गाइज ये देखिए, ये हमारी गढ़वाली डिश पकौड़ियाँ बन रही हैं मेरी, आपको सुबह भी दिखाई थी मैंने, और ये बन रही है मेरी पकौड़ियाँ। तो आप ऐसे मत बोलना कि कढ़ाई काली हो गई ये लोहे की कढ़ाई ऐसी होती है दोस्तों, इसमें जल्दी बन जाती है ना। तो और ये देखिए नेहा भी पकौड़े के मज़े ले रही है, खा रही हूँ। यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, यहाँ पे पूजा हुई तो ऐसे ही अस्त व्यस्त हो रखा अभी। तो ये देखिए गाइस, अभी पंडित जी ने ऐसे ही स्थापित किया है। पंडित जी ने कहा मतलब मैंने स्थापना कर दी है, आप मंदिर में कर लेना, तो मैंने कहा ओके। और ये मेरी माँ भगवती है, और ये हमारे लड्डू गोपाल है। अभी सही से दिख नहीं रहे होंगे ना, फूलों से भरे भरे है ना, फूल बहुत चढ़ा रखे हैं, और लड्डू गोपाल के पैसे भी चढ़ा दिए हैं गाइस यहाँ पे। तो ये देखिए बहुत प्यारी मूर्ति है, बहुत सुंदर है। तो माँ भगवती अपनी कृपा बनाए रखे। और ये देखिए घर ऐसे ही हो जाता है ना। बुलाया है मैंने किसी को नहीं है इस समय, थोड़ा बहुत किया है। तो मेरी ननद आई है, और ये देखिए ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पे दोस्तों, सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। बेटा भी आ गया है, बेटी भी आ रही है बड़ी वाली, और राधिका लगी हुई है अपनी कुकिंग पे। तो गाइस राधिका मेरी बहुत होनहार है दोस्तों। और ये मेरा लंच रेडी हो गया, राजमा की दाल, आलू गोभी सब्जी, मटर पनीर, रायता और चावल, और साथ में हलवा, पकौड़ी। पूरी हमने बनाई नहीं क्योंकि कोई खा नहीं रहा था, तो यही सब है। और ये बनाया है मेरी बेटी राधिका ने सब। जब बेटियां होती हैं तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है गाइस, वही है ना। मेरी बेटी बहुत होनहार है, और खाना खाएंगे ना आप उसके हाथ का, बहुत लाजवाब खाना बनाती हो, बहुत मस्त। माँ भगवती ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखे मुझ पे और मेरे परिवार पे, और बहुत सारी ब्लेसिंग दे माता रानी मुझे। और आज की ब्लॉगिंग की समाप्ति यहीं पे करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग।